नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 402 लग्नानुसार भावाश्रय फल। और पिछले पाठ में वृश्चिक लग्न में राहु की ही बात कर रहे थे और कहाँ तक बात हुई थी? चतुर्थ स्थान तक। और अब बात होगी 5वें स्थान की। राहु केतु पे एक दो पाठ अलग से भी दिया गया है, वहां जाकर के आप समझेंगे। मैंने कहा कि राहु केतु यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। यहां आप लोगों को एक विशेष बात जानने की जरूरत है कि यदि अकेला राहु है तो योग फल तो देगा, लेकिन जाते जाते नुकसान करा जाएगा। वैसे तो कोई भी ग्रह यदि आइसोलेट हो तो उसके परिणामों को बहुत सावधानी से चेक करना चाहिए, लेकिन राहु केतु यदि आइसोलेट हो तो सावधानी और अधिक रखनी है। तो इस दो बातों को आपको भूलना नहीं है कभी। तो अब हम यहां क्या कहेंगे कि राहु पंचम स्थान में है तो पंचम से संबंधित फल करेगा। तो पंचम से संबंधित क्या फल होता है? अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप कहीं बाहर देश में जाना चाहते हैं तो आप इन दशाओं में जा सकते हैं। बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा, दिमाग हमेशा नीतियों पर काम करेगा। ऐसे में यदि आप चाहें षड्यंत्र करना तो वो भी संभव है। षड्यंत्र करते ही हैं लोग। कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या जरूरी है, ये स्वविवेक सबके पास होता है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? प्रेम करेंगे किसी से। अगर सामने से कोई प्रेम करने वाला न हो या हमको उसका जवाब नहीं मिल रहा हो तो हम एग्रेसिवली उसके साथ प्रेम करना चाहेंगे। अर्थात राहु को जो करना है वो करना है, उसको मना नहीं करना है। तो ऐसे में कभी कभी हम एक तरफा प्रेम कर लेते हैं और उसका नुकसान होता है, ये हम सभी जानते हैं। राहु पंचम में बैठा हो तो पूर्व से प्रेम चल रहा हो या आपके शादी का उम्र हो तो यहां विवाह पक्की हो जाएगी, अर्थात सगाई हो जाए, इसकी भी संभावना है। हो सकता है कि धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ जाए, ज्योतिष पढ़ने लगे, मेडिटेशन आदि का ध्यान हो जाए आपका, तो उस ओर भी आप जा सकते हैं। तब उस ओर जाएंगे, उस ओर जाने की संभावना मेरी पत्रिका बताती है कि नहीं, ये तो चार्ट कंप्लीट हो तो ज्यादा संभव है। लेकिन यहां इतना जरूर संभव है कि राहु पंचम में बैठा है तो ऐसे फलों को वो कर सकता है। राहु पंचम में बैठा है, अचानक हम मंत्री बन जाएं, अचानक बहुत बड़ा प्रमोशन हमको प्राप्त हो जाए, इसकी भी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये यहां बैठा है तो धन का भी फल करेगा, तो अर्थात धन बढ़ सकता है हमारा। तो इसीलिए राहु यदि पंचम में बैठा हो तो योग फल करता है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। अब आगे राहु की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है, तो यहां है तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, धर्म के विषय में जानना, लेकिन जानकारी कम होगी और हम बताएंगे बहुत अधिक। और हम हमेशा कहते हैं कि पंचम के ऊपर दृष्टि राहु का हो तो पिता के साथ मतभेद या पिता से दूरी बनाए। अब ये बनवाता है, आप बनाएं ना बनाएं, स्वविवेक तो सबके पास होता, लेकिन यदि हमको सामर्थ्य है कि हम ग्रहों को समझ सकते हैं तो हमारा कार्मिक रेमेडी यही है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं।
हमको पता है कि हम धर्म के क्षेत्र में आडंबर कर रहे हैं तो न करें। हमको पता है कि पंचम में बैठा राहु है, पिता के साथ मतभेद दे सकता है, तो कोशिश करेंगे कि मतभेद ना हो। आगे राहु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, तो आप कहेंगे कि अचानक मंत्री पद मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, विवेकी होंगे, षड्यंत्रकारी होंगे, फिर यहां लाभ रुकने की बात कैसे आएगी? तो ये संभव है। हम हमेशा कहते हैं कि एक स्थान में स्थित ग्रह अलग अलग स्थानों के लिए तथा अलग अलग समय पर, अब ये टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस को भूलना बिल्कुल गलत होता है, इसीलिए इसको भी नहीं भूलेंगे। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग फल करने की संभावना है। आप दैवज्ञ बनने जा रहे हैं, आपको सामंजस्य बिठा करके ही रिजल्ट कहना होगा। और यहां से लग्न के ऊपर दृष्टि है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि है तो लग्न एक्टिव होगा, तो स्वास्थ्य की चिंता भी करें। लेकिन हम पीछे से यदि अस्वस्थ चल रहे हैं तो संभव है कि राहु की दशा आई है, ये हमको स्वस्थ कर दे। और यदि पत्रिका में रोग आदि का भय अधिक है तो इस दशाओं में रोग भय बढ़ जाए। चलिए, राहु यदि अब छठे स्थान में स्थित हो, राशि बदल गई, मेष राशि, स्वामी मंगल, इसकी दूसरी राशि कहाँ? लग्न में। मेष राशि कहाँ स्थित है? छठे स्थान में। अब राहु छठे का फल अधिक करेगा, अर्थात रोग ऋण शत्रु से बचना चाहिए। लेकिन यदि यही राहु की अंतर्दशा आई हो और हमारा कैंपस सिलेक्शन होने वाला हो तो ये आपका सिलेक्शन करा देगा। तो आपको पता चला ना कि हमने दशम के रिजल्ट को समझने का प्रयास किया। अब ये कब, जब पहली नौकरी प्राप्त हो रही है उसके विषय में बताया, तो ये आजीविका में भी बताए हैं और हम अपने रेगुलर क्लास में तो बताते ही हैं, सब विषय को एक जगह स्थिर करके बताते हैं। यहाँ आपको अलग अलग समझने का अवसर प्राप्त होता है और वहाँ उस समझ को बांधने का अवसर प्राप्त होता है कि हम किस तरह से सभी विषयों को मिला करके अच्छा से अच्छा फल कह सकें या सटीक फल कह सकें। तो ऋण रोग शत्रु का तो भय हो ही सकता है, और रोग छोटे बच्चे को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी, या कोई भी बीमार हो सकते हैं। ऋण की आवश्यकता छोटे बच्चों को नहीं हो सकती है। छोटे बच्चे का शत्रु हो सकता है कि बच्चे आपस में अपने यार दोस्तों के साथ खेल रहे हों तो खिलौनों को लेकर के लड़ाई झगड़े संभव है। लेकिन विशेष प्रभाव जब लोग जानना चाहते हैं तो वो उनकी अवस्था प्रौढ़ा जरूर होती है, या वो वयस्क हो जाते हैं तभी हमसे चर्चा करते हैं। और उस समय यदि राहु की दशा है तो हमारा पहला कर्तव्य होगा कि उसको हम सजेस्ट करें कि रोग ऋण शत्रु से सावधान रहें और संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। यहाँ आपको परिश्रम करने का अवसर मिल जाएगा। तो यदि अवसर मिल गया और आप उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो तरक्की निश्चित होगी। अब यहाँ से कर्म स्थान को देख रहा है, तो आप कहेंगे कि कर्म स्थान में परेशानी होगी। पहली बार जॉब प्राप्त हो या हमारे जॉब का परिवर्तन हो तो दूसरे जॉब को ज्वाइन करते ही क्या संभव है कि सबसे मेल जोल रहे, हम सब कुछ समझ लें, हम या निजी फील न करें? ये संभव नहीं है। इसीलिए ये दशम स्थान को दृष्टि देगा तो सावधानी से रिजल्ट कहेंगे। यहाँ से द्वादश को दृष्टि दे रहा है, अपव्ययी होंगे। अगर भोग विलास की संभावना या पत्रिका में ऐसा है कि जातक भोगी और विलासी होगा तो भोग विलास के क्षेत्र में भी खर्च करेंगे। मतलब सांसारिक सुख भोग को प्राप्त करने के लिए
ज़रूरत से अधिक खर्च करना संभव है। किसी से मिलने जुलने के लिए या स्वयं अदालत आदि का काम अर्थात कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े होंगे तो कोर्ट कचहरी, और यदि जेल योग बना हुआ है तो जेल जा सकते हैं क्योंकि 12वां एक्टिव है। बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो अदालती कार्रवाई या अदालत से संबंधित परेशानी छठे से, और उसका भोग जेल जाना है तो वो 12वें से, रोग छठे से और उसका भोग अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन से। तो इन सभी विषयों को ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ से यदि धन स्थान को देख रहा है तो ऐसे समय में आपके कुटुंब आपका विरोध करें और न चाहते हुए भी आपको जमा धन खर्च करना पड़े। इतना भी समझ लेते हैं तो बहुत है। आगे चलते हैं। राहु यदि सप्तम स्थान में हो, वर्तमान समय में देखते हैं कि इस राहु को बड़ा बदनाम किया जाता है। वृष राशि का राहु है, सप्तम में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। चलिए, स्त्री जातक के पत्रिका में है तो पर पुरुष के संपर्क में जाएंगी, और ये बोलने में एक जरा हिचक भी नहीं होता ज्योतिषाचार्यों को। राहु अच्छा है या बुरा है ये तो बात की बात है, लेकिन यदि किसी एक ने बोल दिया कि वृष राशि में राहु है तो भोग विलास में रत होंगे तो सब बोलने लगते हैं। कौन चाहता है कि अधिक मेहनत करें, पुस्तक पढ़ें, किस तरह से बोलना चाहिए इस विषय को सीखें। तो चलिए, राहु सप्तम में है, सप्तम का तो फल करेगा। क्या इसमें हम लंबी यात्रा नहीं कर सकते, विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, या हमारी शादी हुई है तो हम अपने शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते? क्या हमको यही नहीं कहना चाहिए? लेकिन अगर हम भोगी कह देते हैं तो जन्म से मृत्यु तक क्या वो भोगी होता है? यदि ये दशा जन्म के समय लग गई तो उस समय हम कौन से भोग विलास करेंगे? यदि बुढ़ापे में आई है तो किस तरह से भोग विलास करेंगे? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यही कहा गया ना कि कोई भी ग्रह अपनी ही दशा में विशेष फल करता है। तो ये जानना जरूरी है या नहीं है कि राहु की दशा आई है, आने वाली है, कब आएगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और अंतरदशा का पीरियड छोटा छोटा होगा, तो उस छोटे अंतरदशा को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, और बड़े दशा आएंगे तो हम कैसे प्रिडिक्ट करें? तो ये सब जानने के बाद यदि आप कहते हैं कि हाँ भोग विलास में रत होगा तो हम मानते हैं। और यदि सिर्फ सप्तम में राहु बैठ गया और हम किसी को इस तरह की बात कहते हैं तो हमको लगता है कि बहुत बुरा करते हैं। तो चलिए, अब राहु सप्तम में है तो द्वादश का भी फल करेगा। तो द्वादश से सैया सुख देखते हैं। हम मना नहीं करते, इसकी संभावना है, लेकिन संभावना तो तब प्रबल होगी जब दशा अंतरदशा होगी। और अगर दशा अंतरदशा है और हमारे पत्रिका में भोग विलास आदि का सुख ही नहीं है तो कैसे होगा? तो अर्थात राहु सप्तम में है तो ये चेक कर लेना जरूरी है कि सप्तमेश कहाँ है, कारक कहाँ है, क्या प्रभाव में है, क्या बताया जाता है कि जातक सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए पैदा हुआ है। तो सभी बातों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो राहु सप्तम स्थान में विदेश का सुख, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, वैवाहिक सुख, ये सब आपको दे सकता है। आगे इसकी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है तो लाभ प्रभावित रहेगा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में या
किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या सरकार का ही कोई काम कर दिया है, बिल फंस जाएगा, पेमेंट लेट से आएगा, इसकी संभावना है। लग्न के ऊपर दृष्टि है, इस समय आप अपने पूरे ताकत के साथ काम करेंगे, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा लगा सकेंगे? तो हम कहेंगे कि ऊर्जा पूरी लगाने में बहुत तकलीफ आएगा। और तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो ऐसे पीरियड में नौकर चाकर घर से भाग जाए, ड्राइवर आपका गाड़ी चलाना छोड़ दे, एक छोटे काम के लिए भी बहुत परेशान होना पड़े, छोटे भाई के साथ मनमुटाव हो जाए। तो ये हो गया आपके सप्तम स्थान में स्थित होने का फल। अब राहु यदि अष्टम में है तो सबसे पहले तो नॉट गुड, यही मानिएगा। 8th का राहु नॉट गुड। और यदि इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, और हम जानते हैं कि प्रभाव का मतलब युति दृष्टि बोलते हैं, प्रभाव हो जाए तब ये क्या करते हैं, विपरीत रिजल्ट करने लगते हैं। विपरीत रिजल्ट करें। अब बैठे कहाँ है, बुध के घर में, लाभ भी देना चाहिए तो नुकसान देने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, लोग बोल देगा 8वें में राहु है, ठीक है, 8वें में राहु है तो लाभ को क्यों प्रभावित कर रहा है? बंद हो गया, बिल्कुल आना ही बंद हो गया। तो यहां बैठे शनि से, यहां बैठे मंगल से राहु दृष्ट हो जाए, सूर्य के साथ हो गया तो गया ना, काम ही छूट सके, काम ही छूट जाएगा। हो सकता है 6 महीने साल भर काम ही न मिले हमको। तो अष्टम के राहु से सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना की तो संभावना हो ही जा गई है आपके जीवन में, लेकिन जब अंतर्दशा आए तो उस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाकी राहु यदि यहां स्थित है और दशा ये 20वें साल में आपको लग रही है और आप किसी रिसर्च के काम को करने के लिए जा रहे हैं, वहां आपका दिमाग खूब काम करेगा, वहां आप सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। क्यों? एक तो ये बुध की राशि में है, लेकिन जब कोई भी रिसर्च में जाता है तो उसके लिए पैसे कौड़ी का तो मायना होता नहीं। वो तो ये समझता है पहले कि हम जिस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं वो मेरा सफल हो जाए, तो बाकी के रिजल्ट को यथावत समझेंगे। यहां से 12वें में है, अलग अलग प्रकार के रिसर्च होते हैं। क्या आप इंडिविजुअल करते हैं या किसी संस्था के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको खर्च की आवश्यकता होगी। धन स्थान को देखता है, हो सकता है जहां आपके माता पिता सोच रहे हो कि अगले साल से हमारा पुत्र कमाएगा, घर की स्थितियों में सुधार होगी, और आप अब रिसर्च में चले गए तो और धन की आवश्यकता है, तो धन खर्च भी होगा। और यहां बैठे राहु का 4th के ऊपर दृष्टि है, तो संभव है कि स्थान त्यागना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, और दूर इतना दूर कि विदेश भी जा सकते हैं। तो कितना सरल है ना, लेकिन हमको सरलता से समझना होगा, ये नहीं कि आंख बंद किए और रिजल्ट कहना शुरू कर दिया। बाकी कोई भी परेशानी हो, आप जानते हैं, हम कहते हैं आप लोगों को कभी भी संपर्क कर सकते हैं बेहिचक। कंटिन्यूअस हमारे साथ पढ़ना चाहते हो या कंसल्टेशन लेना चाहते हो, नंबर चलता है, संपर्क कीजिए और तसल्ली से बात कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।